तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैंपस बाबा में। तो फ्रेंड, हम बात करने जा रहे हैं आज जो हमारा हॉट टॉपिक इस वक्त चल रहा है कि क्या एक्सेंचर, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो ने न्यू हायरिंग जो इतनी की थी उनकी जॉइनिंग डेट पोस्टपोन की है या उनकी जॉइनिंग ही कैंसिल कर दी है। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें एक न्यूज़ बार बार सुनाई दे रही है कि बहुत सारी कंपनीज़ ने अपने जो न्यू हायरिंग फ्रेशर्स थे उनकी जो जॉइनिंग डेट है पोस्टपोन कर दी है। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सौ को मेल आ चुके होंगे और बहुत सौ को आने बाकी हैं। अगर मैं एक सिनेरियो लूँ तो अभी विप्रो में 2 बार स्टूडेंट्स की, मतलब जो न्यू जॉइनिंग हायरिंग स्टूडेंट थे उनकी 2 बार जॉइनिंग डेट पोस्टपोन कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, जिसके चक्कर में स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि यार जॉइनिंग बार बार पोस्टपोन कर रहे हैं, क्या हमारी जॉब खतरे में है या हमें कभी बाद में जॉइनिंग मिलेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है और जितना भी मैंने अपने एक्सपीरियंस, मतलब जितने भी मेरे सीनियर्स हैं उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखो, जॉब आपको ऑफ़र लेटर आ गया है, आपकी जॉइनिंग तो 95% है, होएगी। अब एक सिनेरियो जो आ रहा है वो आ रहा है रेसेशन का। रेसेशन के चक्कर में एक हम लोग ये मान सकते हैं कि आप लोग की जॉइनिंग बार बार पोस्टपोन की जा रही है, क्योंकि आपने देखा होगा 2022 बैच के लिए जो हायरिंग हुई थी वो पिछले 5 साल की सबसे ज़्यादा हायरिंग हुई है। उसमें ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को भी सिलेक्ट किया गया है जो मतलब उस टाइम पे, मतलब बोला जाए तो धूल में लट, आपको कुछ आता हो नहीं आता हो आपका सिलेक्शन हो रहा था। क्या उससे इम्पैक्ट पड़ा? नहीं, उससे नहीं। भाई रेसेशन आया, अमेरिका की जीडीपी गिर रही है, तो उससे क्या होगा? हमारी ज्वाइनिंग क्यों नहीं करा रहे? क्या हमसे दुश्मनी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है कि जब रेसेशन आता है ना, तो जो कंपनीज़ के प्रोजेक्ट रहते हैं उन पे बहुत इम्पैक्ट होता है, उनके पास अमाउंट नहीं आता, बिजनेस रिक्वायरमेंट आईटी सेक्टर की बहुत कम हो जाती है। बहुत कम मीन्स यार, मतलब एग्जैक्ट तो बहुत ही कम नहीं होती, बट इफ़ेक्ट पड़ती है। जो नए प्रोजेक्ट आने वाले होते हैं वो रुक जाते हैं। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, एक सिनेरियो जो हम कंसिडर करके चल रहे हैं, आई एम नॉट श्योर कि भाई आपका उसी चक्कर में हो रहा है। तो एक जो हम सिनेरियो मान सकते हैं, जैसे विप्रो ने 2 बार क्यों पोस्टपोन किया, उसका एक हम माने तो वो ये है कि उस आपकी देखिए बिजनेस रिक्वायरमेंट अब कंपनी में हो रही है कम, तो अब हायरिंग के तो उनने कर लिए, तो वो आपको जॉब तो देंगे, लेकिन होगा क्या भाई कि आपकी जो जॉइनिंग डेट है वो पोस्टपोन कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो जॉइनिंग डेट है वो आपकी पोस्टपोन कर दी जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो, जैसे कि अभी कुछ स्टूडेंट की 5 अगस्त थी, किसी की अभी जुलाई एंड में थी, लेकिन सबकी पोस्टपोन करके किसी की 23 सितंबर कर दी, तो मतलब अलग अलग डेट देती गई हैं। और फेज़ 2 के स्टूडेंट्स का तो अभी गला गला गजब ही हाल है। उनकी रोज़ इंक्वायरी आती है कि सर हमारा तो कुछ अभी तक अपडेट ही नहीं है। तो उनके साथ क्या सिनेरियो है? देखिए, अगर ये रिसेशन के चक्कर में पोस्टपोन्ड हो रहा है तो भाई आप लोगों की जॉइनिंग भी पोस्टपोन्ड होगी, ये तो तय है। क्योंकि फर्स्ट बैच वाले ही अभी तक अगर ऑनबोर्ड नहीं हो पाए तो फिर आपका तो पोस्टपोन होना जब मतलब बनता ही है। बनता है क्या मतलब? होगा ही, मतलब क्योंकि डीएल डेटा लिस्ट के अकॉर्डिंग ही काम होता है पूरा कंपनीज़ में। और कंपनीज़ में कभी ऐसा नहीं होता कि इनका ऐसा हो गया, मतलब किसी का पहले हो रहा है किसी का बाद में। देखो, कोई जॉइनिंग आपकी अर्ली नहीं करवा सकता, पोस्टपोन करवाने के लिए मेल करवा सकता है। तो सिंपल है, अगर हमने जो सिनेरियो कंसिडर करा वो अभी तक इसका कोई भी ऑफिशियल मेल नहीं आया है, तो मैं यही कहूँगा कि आप मेरी बात एग्जैक्टली ये मत मानिएगा, बट एक दिल को तसल्ली देने के लिए समझ के रखिए कि आपकी पोस्टपोन इस चक्कर में हो रही है और आपकी जॉब कैंसिल आपकी नहीं हुई है। आपको आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटी ज़रूर दी जाएगी कंपनी में काम करने का। अब हम सेम सिनेरियो दूसरी कंपनीज़ का ले लें, आईटीज़ की जो हमारी मेन एमएनसी है इंडिया की। देखिए आप, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा आ रहा है हमारा इन्फोसिस। इन्फोसिस का भी एक कुछ केस सुनने को आ रहा है जिनमें पोस्टपोन दे दिया गया है उनकी ज्वाइनिंग में। जी हाँ दोस्तों, इन्फोसिस ने तो इनफैक्ट मैसूर कैंपस भी अपना ट्रेनिंग के लिए ओपन कर दिया है। ऑफ कैंपस
इन्फोसिस ने स्टार्ट कर दिया है अपना ऑफिस, वर्क फ्रॉम ऑफिस। टीसीएस में भी आपको सुनने को मिलेगा कि भाई जॉइनिंग हमारी पोस्टपोन हो रही है। अभी तक किसी के पास ऑफिशियल मेल नहीं आया है कि क्यों हो रही है, कब तक दी जाएगी, क्योंकि 2 बार पोस्टपोन करी गई है। अभी तक के सिनेरियो में मैं देखूँ पिछले कुछ सालों में तो नहीं, अभी ऐसा होता ही नहीं था। आपको एक डेट दी जाती थी, उस पर आपकी ऑनबोर्डिंग हो जाती थी। तो फ्रेंड, एक जो सिनेरियो जो हमें समझ आया था, हमारी टीम को समझ आया था, वो उसके अकॉर्डिंग यही है। और फ्रेंड देखिए, क्या आपको अभी दूसरी कंपनी से अप्लाई करना चाहिए? अभी इस टाइम पे मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा, अगर आप कर रहे हैं उसको फॉलो तो अच्छा है, कि अभी अगर आप किसी कंपनी में हैं तो इंडियन एमएनसी ज़रूर प्रेफर करें, क्योंकि इंडियन एमएनसीज में हैं आप तो वहाँ से आपके फायरिंग के चांस कम होते हैं, ऐसा मैंने जो सुना है। और फायरिंग तो बहुत ही रेयर केस होती है कि आपको करा जाए, लेकिन हाँ, आप लोग डरिए मत, बिल्कुल भी डरिए मत। देखिए, आप मेरी बात मान रहे हैं, आप एक मान सकते हैं क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत जाना है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा 100% सच है। लेकिन ये झूठी बातें मत सुनना कि यार तुम्हें तो निकाल दिया जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। इस चक्कर में बहुत से लोग डिप्रेशन में जाएंगे, क्योंकि देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जब आप जॉइनिंग होते हैं या आप घर पे बोलते हैं मेरी जॉब लग गई है, देन आप बोलोगे कि भाई मेरी मम्मी मेरी पापा मेरे 5 तारीख से जॉइनिंग है। फिर 5 को अगर वो बोलें कि बेटा आपकी जॉइनिंग नहीं हुई, तो आप बोलो पापा वो तो 23 सितंबर को हो गई। अगर देखो समझदार होंगे तो वो समझेंगे, वरना लोग डरा देंगे उनको, अगर उनको इस फील्ड का नॉलेज नहीं होगा कि यार आपके बेटे को तो निकाल दिया जाएगा, या आपके बेटे के साथ ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि उसको निकाल दें, क्या भरोसा है। देखो भाई, निकालेंगे ना तो सबको निकालेंगे, मतलब जितने भी फ्रेशर्स हैं ना, सबकी हायरिंग रुकेगी, आप अकेले नहीं होंगे। और हाँ, जिनकी जॉइनिंग हो चुकी है वो अपने आप को लकी समझें इस वक्त। और इस वक्त ये मत करिएगा कि भाई मैं तो काम नहीं कर रहा। इस वक्त ट्राई कीजिएगा कि थोड़ा अपनी पकड़ अच्छी बनाए एमएनसीज में, क्योंकि रेसेशन के टाइम पे क्या होता है कैसे होता है कोई कुछ नहीं कह सकता है। अकॉर्डिंग टू बिजनेस रिक्वायरमेंट आपके साथ कुछ भी हो सकता है। सो मैं यही बोलूँगा, कोई डरने की बात नहीं है, चिल करिए, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी एमएनसीज हैं। अपना इन लोग को सबसे प्यारा होता है अपनी रेपुटेशन। तो भाई देखो, रेपो तो नहीं गिराएंगे, क्योंकि एक ट्वीट आपको पता है ना क्या क्या कर सकता है। हमारे कपिल शर्मा जी जैसों को जेल में बिठा सकता है, तो फिर देखिए, इनको अपनी रेपुटेशन बहुत प्यारी है। तो आप समझ जाइए ये बात को कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, और इंडियन एमएनसीज में बहुत रेयर चांसेस हैं, और होगा तो सबके साथ होगा, ये बात सोच के आगे बढ़िए और गो विद द फ्लो। डिप्रेशन में जाने से कुछ नहीं होगा भाई, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा भाई। बढ़िया चिल करो, इन्जॉय करो, गो विद द फ्लो, और जो होता है अच्छे के लिए होता है कह के आगे बढ़ो। क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते, तो आप वो सोचिए कि हाँ जो हो रहा है वो सही हो रहा है ना भाई। क्या मतलब है, मान लो आप अभी हाथ पाँव मारो और जॉब ले लो, और आपकी जॉब मान लो कोई स्टार्टअप या कहीं भी लग गई, और वहाँ 2 महीने आप काम करो, और उसी बीच आपकी ये मतलब अपनी विप्रो या कहीं से एमएनसी से या जहाँ से भी आपकी ज्वाइनिंग डेट आ जाए, और आप बोलो स्टार्टअप में आप भर चुके हो, मतलब बॉन्ड भर चुके हो 2 साल का, और उसके बाद 3 महीने काम करने के बाद आपको वहाँ से निकाल दिया जाए कि यार रेसेशन आ गया भाई, आपको तो जाना पड़ेगा, आपको कोई काम भी नहीं आता, फ्रेशर हो, अब हमारे लिए अभी इतने रिक्वायरमेंट नहीं हो, आपके बिना भी प्रोजेक्ट चल जाएगा। क्या करोगे आप? केस करने जाओगे? नहीं भाई, नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आप लड़ ही नहीं पाओगे केस। लड़ भी लोगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, चैलेंज नहीं कर रहा, बट आपको एक बात बोलूँगा, जितना पैसा आप लगाओगे सब करोगे, उसका इन द एंड वही होगा। इसीलिए जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, गो विद द फ्लो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जो होगा सबके साथ होगा। और मैंने एक सिनेरियो कंसिडर किया, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की ज्वाइनिंग बहुत जल्द आ जाए, कुछ रेसेशन नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं हो, किसी की जॉब ना जाए। मैं खुद जॉब कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा, मतलब भगवान मेरी बात सुन ले, कि किसी के जॉब के साथ नहीं हो, क्योंकि एक जॉब से उसके घर चल रहा है, सब हो रहा है, तो बस यही है। तो फ्रेंड, अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है या होने वाली है, या आपको डेट आ गई है, या आपको पोस्टपोन मिल चाहिए, या ऐसा हो सकता है कि आप बहुत पहले आपके पास ऑफर लेटर आया, आपके साथ वाले ज्वाइन हो गए हों, लेकिन आपकी अभी तक कोई भी मेल नहीं आया, तो उसमें किस तरीके से आपको मेल कंपनी को करना है, और इनफैक्ट
कंपनी में अगर मैं पर्टिकुलर बोलूँ तो विप्रो में आपको कैसे करना है अप्रोच, वो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरा कैंपस बाबा के नाम से ही इंस्टाग्राम पे एक आईडी है, उस पर आप डीएम कर दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा अप्रोच कि आपको कैसे करना है। ओके, सो उससे क्या होगा, देखिए आप बोलोगे कि उससे क्या होगा, उससे देखो बहुत कुछ इफेक्ट होता है। होता क्या है कि हमारी जो कंपनीज होती हैं, अब ये मैं बोल रहा हूँ आपको हर कंपनी के लिए, उन पे जब आप ज्वाइनिंग के लिए मेल करते हैं ना, तो आपकी जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट लाइन से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। अगर आपने सब्जेक्ट लाइन बहुत अच्छी लिखी है ना, जैसे आपने वर्ड टू वर्ड लिखा है कि आपको मतलब आपको पोस्टपोन चाहिए, तो वो आपने लिखा है, या आपने लिखा है कि आप वेट कर रहे हो इतने टाइम से बट आपकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आ रही, तो वो सब्जेक्ट लाइन को देखकर आगे पास करते हैं मेल कि भाई ये किस सेक्टर पे जाएगा। तो हमेशा जब भी आप मेल करिए, आप सब्जेक्ट एकदम क्लियर लिखिए कि उन सब्जेक्ट से ही पता चले कि ये मेल किस डिपार्टमेंट के पास जाना है। देखो उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आपका एक एक मेल पढ़े। आपने हमेशा देखा होगा थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग दिस कंपनी करके ही मेल आता है, जो कि ऑटो जनरेटेड होता है। तो मैं यही बोलूँगा, अगर उनके पास, अगर सही पार्टी के पास मेल जाएगा तो वहाँ आपका डीएल में नाम ऐड हो जाएगा, डेटा लिस्ट। सो ये मेरे साथ सिनेरियो हो चुका है, क्योंकि मेरा प्लेसमेंट बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज मैं इसीलिए थोड़ा बड़े पैकेज पे भी हूँ शायद। तो मतलब डीएल में जाम जाएगा, मेरा मेल करे थे मैंने, मतलब कि मेरा भाई मेरे साथ वाले सबकी ज्वाइनिंग हो गई थी, जो मेरे से बाद आए उनकी भी हो गई थी। देन उनके बाद उनका रिप्लाई आया था, सॉरी दैट आपका डीएल में से नाम मिस हो गया था, अब हम आपकी प्रोसेस फिर से करेंगे। तो फ्रेंड डरने का नहीं, चिल, एन्जॉय, और बाकी जो होगा देखा जाएगा। इतना बड़ा जीवन है अपने पास, तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। आपकी ज्वाइनिंग कैंसिल नहीं हुई है, अभी तक ऑफिशियल मेल नहीं आया। ऑफिशियल मेल आएगा तो बिल्कुल आप मुझे अपडेट कीजिएगा, मैं सबको अपडेट करूँगा। और ज़्यादा हुआ तो मेरे कुछ कॉलेज जूनियर्स इतने अच्छे जो मुझे बता देते हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो मैं उनके अपडेट से आपको अपडेट करूँगा। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पे पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कहने का भाई ऑल इज़ वेल, डरने का बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ अच्छा होगा, ज्वाइनिंग भी आएगी। जय माता दी।